राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आप होली के समय में दोस्तों जब अगजा आता है तो अगजा में ये इस तरह से कंडा बनाकर क्यों डालता है। हमारे दादी नानी ये चीज जो बना के डालते थे तो वो लोग क्या जानते थे जो अग्नि पर ये डालकर अपना मनोकामना बोलकर आ जाते थे। तो इसी के विषय में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो में नए हो तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो दोस्तों इसे बनाने का विधि भी बताएंगे कि किस तरह से बनाना है। और ये इस बार अगजा में आप 5 चीज जो हम बताएंगे वो चीज यदि आप डालते हैं तो आपका कैसा भी भाग हो वो उज्जवल होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों हम अच्छे कर्म करते हैं, जैसे कि हम कोई भी खराब कर्म करते हैं तो वो हमें मिलता ही है, तो उसी तरह से हमारे अच्छाई भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम अच्छाई करते हैं और हमें अच्छाई नहीं मिलता है। तो सबसे पहला जो लकड़ी को इकट्ठा करके अग्नि वहां जलाया जाता है, यानी कि अगजा का दिन में वहां पर हर कोई नारियल डालते हैं, कोई गोईठा डालते हैं, कोई इस तरह से कंडा बना के डालते हैं। ज्यादातर आप देखे होंगे ये विधि मड़वाड़ी को करते हुए। क्यों करते हैं? वो जानते हैं कि ये चीज करने से हमें फल प्राप्त होता है, अच्छे कर्म मिलता है, तो वो अच्छे से जानते हैं। तो इस बार हमारे कहने के माध्यम से यदि आप करते हैं तो देखेंगे पिछले साल में आप क्या थे और ये साल आप क्या है। तो सबसे पहला जो बात है जो आप फ्री का बना सकते हैं, फ्री का आप कहीं से भी गोबर लाकर इस तरह से कंडा बना लें। तो दोस्तों ये जो कंडा आप देख रहे हैं 6 कंडा है, ये मार्केट में भी मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है। आप सर्च मारेंगे तो देखेंगे वहां पर भी मिलता है। पर दोस्तों हम कहते हैं कि आप पैसा खर्च कर सकते हैं, पर जब आप खुद से बनाएंगे और आप अपनी एक मनोकामना बोलेंगे तो वहां पर ही आपका पूरा भी होगा। क्योंकि खुद से बनाकर खाने का आनंद कुछ और है और खुद से मेहनत करके भगवान को अर्पण करने का आनंद कुछ और है। तो दोस्तों ये 5 जो चीज बताएंगे, तो सबसे पहला बात करते हैं गोईठा का, यानी कि इस तरह से कंडा बनाने का। आप थोड़ा सा भी, जैसे कि हम अभी बना रहे थे तो इसी तरह बनाते बनाते हमें ख्याल आया कि आप लोग तक ये वीडियो को शेयर करें। जैसे कि इससे पहले जो हम बनाए हैं तो देखिए किस तरह से ये सूख चुका है, और आपको जब इस तरह से तैयार हो जाता है तो मोली धागा में पिरो कर आप अग्नि में डाल सकते हैं। तो कितना डालना है? तो दोस्तों डालना है 21, जितना बना सकते हैं, 11, 21, 51, 108 आप जितना बना सकते हैं। और हर बार अपने घर का जो भी आपको तकलीफ है वो तकलीफ बोलकर भगवान को अर्पण करके चलाएं। देखेंगे पिछले साल से ये साल बहुत ही आपको अच्छा वृद्धि होने वाला है। दोस्तों ये भगवान के पास आप जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं तो क्या सोचते हैं? क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं, भगवान जो है हमारे माता पिता हैं, उनसे नहीं मांगेंगे तो हम किससे मांगेंगे? जितना हमें नसीब में है वो मिलेगा ही। और बुराई जो हमारे अंदर है, यानी कि हमारा पिछला कर्म जो है ये साल भी हमें तंग कर रहा है, तो आपका ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छे कर्म से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर ही इस तरह से बना ले। दूसरा में आप जो कहते हैं घर में अन्न का कमी रहने के कारण से, तो ये साल आपका यदि ये काम कर लेते हैं, बाली जो बाली होते हैं, गेहूं का बाली हो गया, वो अग्नि में आप मार्केट में मिलेगा, आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। गेहूं का बाली आप चढ़ाएं, इससे भी वृद्धि होगा। आप नारियल चढ़ाएं, जो पानी वाला नारियल या सूखा नारियल आप लेकर अपने कुछ भी जो मनोकामना है आप बोलकर चढ़ाकर चले आए, देखिए बहुत ही अच्छा से आपका वृद्धि होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों एक चीज और है, यदि आपके घर में ग्रह गुजर सता रहा है तो काले तिल का अर्पण जरूर करें। काले तिल अर्पण करेंगे तो देखेंगे भाग्य भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी ग्रह दोष है वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज और है दोस्तों, यदि आपका बहुत ही बिगड़ा हुआ भाग है और हर साल आपका ठीक नहीं होता है तो कोई भी फूल में इत्र डालकर, सेंट डालकर, भगवान को नाम लेकर वो अब अग्नि में आप डाल दें और बोलकर चले आएं, उससे भी आपका वृद्धि होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा आपको बनाने का प्रक्रिया बता देते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो इस तरह से, और ये आज से ये हमारा नहीं हो रहा है, ये हमारे माँ के समय का, उस समय भी हमारे घर से 5 कंडा जाता था। और इस बार हम खुद से बनाने के लिए सोचे कि ये बनाकर भगवान जी पे अर्पण करेंगे। हर कोई का शौक होता है ना कि हम यहाँ घूमने जाएं या ये खाएं वो खाएं, तो कभी भी भगवान के लिए भी ये काम कर लें। जैसे कि यहाँ पर ही हम क्या किए, इस तरह से आप 2 हाथ से भी कर सकते हैं, एक हाथ में कैमरा लिए हुए हैं, तो इस तरह से आपको इस तरह से छेद करना है और फिर से पलट देना है, इधर से भी छेद कर देना है। तो ये अच्छे से छेद हो गया और ये कहीं से दरक भी जाता है तो यहाँ पर ही आकर आप ज्वाइंट कर ले, इस तरह से ज्वाइंट कर ले। सूखने के बाद इस तरह से खनखन हो जाएगा और जब सूख जाएगा तो आप अग्नि में इस बार कर जरूर देखें।
ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।